नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। एंड आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्कैम के बारे में जिसके बारे में वैसे तो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बात करने की, लोगों को जागरूक करने की, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि पैसा डेफिनेटली उनको खरीद चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोचिंग इंडस्ट्री स्कैम की। आज बच्चे अभी बोर्ड के एग्जाम दे के पास आउट हुए हैं एंड यही बेस्ट टाइम है इन इंडस्ट्रीज का, इन लोगों को ट्रैक करने का। आज ये कोचिंग इंडस्ट्री भारत में 58,000 करोड़ की इंडस्ट्री है एंड आगे आने वाले सालों में लगभग 1 लाख करोड़ तो क्रॉस करने वाली है बहुत आराम से। अब मैं इसे इंडस्ट्री इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये टॉपर्स की फोटो चिपका के बच्चों को एंड उनके पेरेंट्स को सपने बेचने का काम करते हैं। आज हर साल लगभग कोटा में ही 2 से 4 लाख बच्चे छोटे छोटे शहरों से सिर्फ ये सपना लेके आते हैं कि जेई एंड नीट में एक अच्छी रैंक लाके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। एंड यहीं पे कोचिंग इंडस्ट्रियों को मौका मिल जाता है उन बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का। अब देखो, सपने दिखाना या देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन देके ठगना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्कैम है। एंड गवर्नमेंट भी हमारी आज तक इस मुद्दे पे कहाँ सोती रही हमें भी पता नहीं है। वो भी तब जब इन्हें पता है कि भारत में मोस्टली लोग एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जहाँ पे न जाने लोग क्या क्या कुर्बानियां देके अपना घर गिरवी रख के, जमीन रख के, या फिर पता नहीं कैसे कैसे पैसे इकट्ठा करके इन कोचिंग इंडस्ट्री की फीस भरते हैं, सिर्फ ये सोच के कि आज नहीं तो कल उनके बच्चे का सपना पूरा होगा। एंड सोचो जरा, जो लास्ट ईयर कुछ केसेस हुए सुसाइड के, ये सुन के कितना बुरा लगता है कि उन पेरेंट्स पे क्या गुजरी होगी। ये कोचिंग वाले ये तो दिखाते हैं कि भाई अगर तुम्हारे सपने पूरे हुए या फिर तुम्हारी एक अच्छी रैंक आ गई, तुम्हारी जिंदगी कैसे जन्नत बन जाएगी, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि अगर ये नहीं हुआ तो तुम और क्या कर सकते हो और क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है लाइफ में। क्योंकि उनका सेलिंग पॉइंट ही यही है कि अगर सिलेक्शन हुआ तो सब कुछ, वरना जिंदगी खत्म, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। 99% तो बातें जो ये बताते हैं वो मोस्टली फ्रॉड हैं। एंड ऐसी फ्रॉड हरकतें कर कर भी ये करोड़पति बन के बैठे हैं एंड आज एक आलिशान घर में अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं बच्चों से पैसे लूट के। आज हर कोचिंग वाला बड़े बड़े पोस्टर चिपका कर सिर्फ ये बताना चाहता है कि अगर आपने उसके इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा लिया तो आपको वो चैंपियन बनाकर ही छोड़ेगा। बट बात तो समझने वाली ये है कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हर साल 2 से 3 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं एंड उनमें से मुश्किल से 2 या 3% बच्चे ये गुड सीट क्वालिफाई कर पाते हैं। सो सिर्फ जो 2-3% बच्चे हैं उनको तो हाइक मिल गई और जो बाकी के बच्चे हैं उनको कोई नहीं पूछता है। एंड नॉर्मल सी बात है, इंडिया में हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो जेई हो, यूपीएससी हो या फिर आपकी नीट हो, मुश्किल से 2 या 3% ही क्वालिफाइड सीटें हैं जिसपे आपको एक प्रॉपर स्कोप है जाके। बट ये चीज़ें ये इंस्टीट्यूट कभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इनको सपने दिखा के जो बेचने हैं। आप खुद सोचो कि सेम स्टडी मटेरियल, सेम ट्यूटोरियल, सेम क्लासेस सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, देन कैसे सारे बच्चे टॉप कर सकते हैं। Not all students can top at the same time when selection ratio is fixed, seat numbers are fixed. Then ये बात समझने वाली है कि हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होती हैं एंड ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि सिर्फ देखा देखी में हमें एडमिशन नहीं कराना है, हमें पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोचिंग में जल्दी समझ में आता है, कुछ बच्चों को खुद से जल्दी समझ में आता है। एंड ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टेस्टिमोनियल प्रिंट्स करवाते हैं टॉपर्स के द्वारा कि भाई उन्होंने लिख दिया कि मैंने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया, देन आई बिकेम टॉपर, इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक फ्रॉड है। उस टॉपर का खुद की कोई एफर्ट का श्रेय नहीं है कि उसने 16 घंटे पढ़ाई करी, उसने सारे डाउट खुद के क्लियर करने का ट्राई करा। क्योंकि आप देखो कि हर एक टॉपर मल्टीपल इंस्टीट्यूट से असाइन है। कैसे? क्योंकि उसने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ले रखा है हर जगह, वो ट्राई करता है हर जगह अपने डाउट को जाना के सॉल्व करने का। सो ये उसकी कैपेबिलिटी है, ना कि एक इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक की। एंड ये बात गवर्नमेंट को भी बहुत लेट समझ में आई है एंड फाइनली अब जाके इन 2024 ये एक ड्राफ्ट बना रहे हैं अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स नहीं कर पाएंगे ताकि बच्चे उससे अफेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर कोटा में जो सुसाइड हुए उसके बाद से काफ़ी डिमांड हो रही थी कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर थोड़ी लगाम लगाई जाए। एंड इंटरेस्टिंगली आप देखो तो इन इंस्टीट्यूट के जो पैकेजेस हैं क्लास 6 से स्टार्ट हो जाते हैं, 6 लाख, 4 लाख, 3 लाख। एंड एक बार अगर आपने खरीद लिया तो उसके बाद में कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है। कहने के नाम पे ये आपको एक टेस्ट क्लास दे देंगे कि लो भाई सैंपल क्लास में पहले पढ़ के देख लो, उसमें तो बेस्ट फैकल्टी को भेजते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे आपका एडमिशन होगा, सो अगर आपकी बहुत अच्छे रैंक है एडमिशन टेस्ट में तो सपोज आपको बेस्ट फैकल्टी मिल गई, बाकी लोगों को कौन सी फैकल्टी मिलेगी? नॉर्मल फैकल्टी। एंड अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो रिजोल्यूशन कौन करेगा? मैक्सिमम टाइम तो होता ही नहीं है एंड रिफंड तो है ही नहीं यहाँ पे। सो इन चीज़ों में भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत रिक्वायर्ड है ताकि रूल्स रेगुलेशन चेंज हो और लोगों के पैसे डूबे ना
एंड अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो वो एक इंस्टीट्यूट फ्रीली छोड़ के कहीं और जाके पढ़ाई कर पाएँ। सो भैया ये बताओ, अगर ये सब स्कैम है तो सॉल्यूशन क्या है? हाउ टू गेट अ गुड सिलेक्शन? डेफिनेटली ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है। देखो बात बहुत सिंपल सी है, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस पहचानो। अगर तुम बचपन से एक ऐसे बच्चे रहे हो जिसको खुद से चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं, खुद से डाउट क्लियर कर लेते हो या फिर किसी से पूछ के क्लियर कर लेते हो, बट तुम कोचिंग मटेरियल नहीं हो, फिर डोंट गो फॉर कोचिंग। अपने घर पे आराम से रह के पढ़ो, स्टडी मटेरियल्स ले लो, बुक्स ले लो जितनी लेनी है। आज इंटरनेट पे हर चीज़ की गाइडेंस फ्रीली अवेलेबल है। इवन तुम लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे। तुम पूछ सकते हो कि उन लोगों ने कैसे प्रिपरेशन करी, तुमको कोई ना कोई मिल ही जाएगा गाइड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अपनी स्ट्रेटजी बना के अपने से खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। लेकिन अगर तुमको खुद पे बिल्कुल भरोसा नहीं है तो हमेशा कोचिंग वाले ही बच्चे रहे हो, तो डेफिनेटली गो फॉर कोचिंग। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम ट्राई करो, एंड अगर पैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो घर गिरवी रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम डेफिनेटली खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम्पल तो हर तरह के हैं। जिनके पास रिसोर्सेज थे या नहीं थे, उन लोगों ने एग्जाम तो क्लियर करी है। सो मेन थिंग इज डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी और स्ट्रेटजी मेकिंग, अपनी गलतियों को सुधारने का। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जावेद अख्तर साहब का एक शेर है कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा जरूर होगा। तब पूरा शेर तो यह है कि क्यों डरे ज़िंदगी में, क्या होगा, कुछ नहीं तजुर्बा जरूर होगा। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे सुन के। तो डेफिनेटली ट्राई करो, पढ़ाई करो, एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड। सिर्फ भेड़ वैसों की तरह भीड़ में भागने की जरूरत नहीं है कि अगर वो मेरा दोस्त कोचिंग में जा रहा तो मेरे को भी कोचिंग में जाना है। तुम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, और अपने आप को इस स्कैम से बचा सकते हो और अपने पेरेंट्स के पॉकेट को भी बचा सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड फॉलो कर लेना ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। टिल देन बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।